explain. So today I am going to explain you chapter number 7 Reach for the Top part 1 संतोष यादव। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, उसमें वुमेन्स के बारे में बताया हुआ है जो बहुत कुछ स्ट्रगल करके अचीव करती है कुछ। तो फर्स्ट पार्ट संतोष यादव स्टार्ट। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो एक ऐसी वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया दो बार, वो एक ऐसी सोसाइटी में जिसने जन्म लिया जहाँ पर एक लड़के के जन्म को ब्लेसिंग माना जाता है और एक लड़के के जन्म को कर्स मतलब कि बैड ब्लेसिंग माना जाता है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. जब उसकी मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष, तब एक होली मैन मतलब कि साधु संत ने उसको ब्लेसिंग दी कि उसे सन चाहिए। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अननोन चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। जो उसकी ग्रैंडमदर, जो अनवन बेबी की ग्रैंडमदर है, वो उनके पास खड़ी थी और उन्होंने ऐसा बोला कि उन्हें एक लड़का नहीं चाहिए। तो होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड। जो होली मैन था वो सरप्राइज्ड हो गया। नेवरदलेस he gave the request blessing and as destiny would have it, the blessing seemed to work. फिर उसने blessings दी, फिर जो blessings थी वो दिखी और वो blessings काम आई। संतोष was born the sixth child in the family. जो संतोष थी वो sixth child थी उनकी फैमिली में with 5 sons. उससे पहले मतलब कि 5 sons, a sister to 5 brothers, एक बहन 5 भाई। She was born in the small village of Joniabas of Rewari district in Haryana. वो एक स्मॉल विलेज में उसका जन्म हुआ था, जोनियाबास नाम था उसका, जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में। सेकेंड पैराग्राफ, द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष। जो गर्ल थी उसको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। उसका मतलब है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फेक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो संतोष थी वो उसके जो जीने का स्टाइल था उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं थी, जो वो लाइफ जीते थे ट्रेडिशनल उससे। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट। वो खुद के कहने पे यानी कि उसका जो मन करता था वही करती थी, वो खुद के टर्म्स पर उसकी लाइफ जीती थी पहले से। When other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, वो संतोष प्रीफर्ड यानी कि शॉर्ट्स ड्रेसेस पहनती थी। Looking back, she says now, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. जो संतोष थी वो ऐसा बोलती थी कि मैं पहले से मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, थॉटफुल थी। वो ऐसा सोचती थी कि अगर मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ तो दूसरों को मेरे लिए चेंज होना पड़ेगा, मैं उनके लिए चेंज नहीं हूँ। थर्ड पैराग्राफ, संतोष पेरेंट्स were affluent land owners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital New Delhi. जो संतोष के पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट थे, मतलब कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे और वो लैंड ओनर्स थे। हु कुड अफोर्ड यानी कि वो अफोर्ड कर सकते थे उनके बच्चों को कोई भी बड़ी से बड़ी स्कूल या बेस्ट स्कूल में भेजना, या फिर वो कंट्रीज कैपिटल मतलब कि इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली वहाँ पे भी रख सकते, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय हरियाणा। जो दिल्ली से हरियाणा थोड़ा ही दूर है। बट in line with the prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school. जो उनके घर के रीति रिवाज से उनकी वजह से जो संतोष थी उसको उसके विलेज के लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ता था। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. फिर उसने सोचा कि उसको उसके लिए खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, तो उसने अपने तरीके से
लड़ना सोचा। फिर एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। वो राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 इयर्स की हुई। At 16, most of the girls in her village used to get married. उसके विलेज में 16 इयर्स की गर्ल्स शादी कर लेती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. जो संतोष के पेरेंट्स थे वो भी उसको प्रेशर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि वो भी शादी कर ले। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने उसके मम्मी पापा को ऐसा बोल दिया था कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूँगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो उसने घर छोड़ दिया और उसने अपने आप को उसने एडमिशन लिया दिल्ली में, दिल्ली की स्कूल में। When her parents refused to pay for her education. फिर उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने फीस पे करने के लिए रिफ्यूज मतलब कि ना बोल दिया। She politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. फिर उसने पोलाइटली उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया कि वो पार्ट टाइम वर्क करके उसकी फीस भर देगी। Her parents then agreed to pay for her education. फिर उसके पेरेंट्स जो थे वो एग्री कर गए फीस पे करने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. उसको हमेशा ऐसा होता था कि मैं थोड़ा और पढूं और उसके जो पापा थे वो भी मान गए उसको पढ़ाने के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल कंप्लीट की, एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। उसने हाई स्कूल की एग्जामिनेशन कंप्लीट की, उसके बाद वो जयपुर चले गए। She joined महारानी कॉलेज, उसने जयपुर में महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और उसने रूम कौन से हॉस्टल में लिया? कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। फिर संतोष को पता चला कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स है और यहीं से उसका माउंटेनियरिंग मतलब कि क्लाइंबिंग करने का जो था वो स्टार्ट हुआ। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माय रूम। वो जो संतोष थी वो विलेजर्स को देखती थी उसके रूम से। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। ऊपर जाते थे और उसके बाद थोड़ी देर बाद गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। फिर एक दिन उसने सोचा कि वो कहाँ जाते हैं, मैं चेक करके आती हूँ। I found nobody except a few mountaineers. उसने थोड़े लोगों को देखा उधर जो क्लाइंब कर रहे थे, माउंटेनर्स। I asked if I could join them. फिर उसने पूछा कि मैं उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. और उन्होंने ऐसा बोला यानी कि उन्हें एफर्मेटिव एंड मोटिवेट किया कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, तुम भी क्लाइंब कर सकते हो। Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद उसने ये सब के लिए पीछे नहीं देखा, उसके बाद उसने कंटिन्यू रखा उसका। ये नहीं है कि एक बार क्लाइंब किया बस, उसने कंटिन्यू रख लिया। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने कुछ पैसे जमा किए, सेव किए, उसके बाद उसने अपने आप को एडमिशन लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. फिर जो उसका जयपुर वाला कॉलेज था उसका सेमेस्टर अप्रैल में एंड होने वाला था, पर वो कुछ पोस्टपोन हो गया। उसके वजह से 19th of May में उसका कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होने वाला था। And I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st, और उसको उत्तरकाशी में 21st को पहुंचना था। So I did not go back home. तो उसने वो घर पर नहीं गए। Instead, I headed straight for the train. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी।
फिर उसने एक लेटर लिखा उसके फादर मतलब पापा को सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि उनके परमिशन के बिना उसने उत्तरकाशी में एडमिशन लिया था। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. फिर जो संतोष थी वो हर साल क्लाइंबिंग करती थी और उसके जो क्लाइंबिंग करने की स्किल्स थी वो एकदम जल्दी से मैच्योर यानी कि सही हो गई, एकदम सही से सीख गई। Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. अभी माउंटेन्स पे चढ़ेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएंगे ठंड भी लगेगी और जो एल्टीट्यूड मतलब कि थोड़ा ऊपर जाएंगे हम लोग बीमार हो जाएंगे ये सब कुछ, तो उसने उस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया था उसकी बॉडी को कि वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे और उसे इतना ठंड भी नहीं महसूस होता था। एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। उसके बाद उसके जो मेंटल टफनेस मतलब कि ठान लिया था उसने कि उसको ये सब करना ही है, तो वो हर बार अपने आप को प्रूव करती थी। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years. Culmination मतलब कि एंड। ये जो उसका हार्ड वर्क और सिंसियरिटी थी वो कब एंड हुआ? 1992 में, सिर्फ और सिर्फ 4 साल में। After she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. 4 साल पहले ये जो अरावली के जो माउंटेनर्स थे उनसे उसने पूछा था शायली कि मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled at Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. 20 years की एज में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर दिया था। सबसे यंगेस्ट वुमेन थी वर्ल्ड में जिसने ये फीट को अचीव किया था। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस, फिर मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ था उसके सीनियर्स को उसने इम्प्रेस किया था। Concern for others and desire to work together them found her special. जो उसके साथ जो चढ़ते थे यानी कि जो क्लाइंब करते थे उन सबको भी उसने इम्प्रेस कर लिया था, वो सबकी केयर करती थी ये सब। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at a south pole. जब 1992 में जब एवरेस्ट मिशन चल रहा था तब संतोष यादव ने एक जो क्लाइंबर था उसको स्पेशल केयर दी जो यानी कि गिर गया था साउथ पोल के पास। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, लेकिन उस टाइम पे वो अनसक्सेसफुल रही उसको बचाने में। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. फिर उसने एक मोहन सिंह करके जो लड़का था उसको बचाया जो जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसने उसका ऑक्सीजन उसे दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, उसने उसको दे दिया। अगर वो ये सोचती कि मेरा क्या होगा तो वो बच नहीं पाता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. सिर्फ और सिर्फ 12 months में जो संतोष थी उसको इनविटेशन मिला इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन से। She then scaled the Everest a second time. उसके बाद उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक ही वुमेन है जिसने एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया एंड सिक्योरिंग फॉर द हरसेल्फ and India a unique place in the annals of mountaineering in recognition of her achievements. The Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. फिर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको सम्मानित किया पद्मश्री अवार्ड से।
डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अभी वो उसकी फीलिंग्स के बारे में बता रही है जब वो माउंट एवरेस्ट पे थी। When she was literally on top of the world. Top of the world मतलब कि माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। संतोष has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. संतोष ने ऐसा बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ये कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे ये बिलीव करने में कि मैंने ये कर लिया है। Then I unfurled the Indian tricolor and had a float on the roof of the world. उसके बाद जो इंडियन ट्राइकलर यानी कि हमारा फ्लैग है उसे अनफोल्ड किया और उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग थी वो इनडिस्क्राइबेबल थी। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया का फ्लैग था वो फ्लाई कर रहा था टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, प्राउड हो रखा उससे इंडियन होने के लिए। Also fervent environmentalist Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. वो जो नेचर था उससे भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए जितने भी उधर गार्बेज थे 500 किलोग्राम्स गार्बेज उसने कलेक्ट किया, उसे रीयूज या फिर रिसाइकल करने के लिए उसने हिमालय से ये सब कुछ किया। तो ये नेचर से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी कमेंट्स में बताना। थैंक यू।